हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज जी कढ़ी बनेगी घर में और कढ़ी है सबकी फेवरेट। मम्मी ने कहा था आज मट्ठा एक जगह से आ गया है हमारे घर पे, दही नहीं जमाई थी हमने। और जो हमारे पड़ोसी है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी आदत है, घर पे ही देकर के गए हैं। बोलने लगे कढ़ी बना लेना और खा लेना। तो लहसुन प्याज का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सावन चल रहा है। और कढ़ी बनाएंगे हम मेथी मेथी और सिर्फ लाल मिर्च से। और मट्ठा ये रहा हमारा, बहुत सारा मट्ठा दे करके गया। मैंने थोड़ा मट्ठा लिया है क्योंकि गाय के दूध का मट्ठा है ना, और खट्टा हो ही जाता है, खट्टा है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और ये देख लीजिए पकौड़ी हमारी रेडी हो गई है। बस कितनी फूली फूली पकौड़ी हो गई है। मैंने पतला आटा की पकौड़ी बनाती हूँ, ज़्यादा टाइट आटे की कभी नहीं बनाती। और ये फूल गई हैं, बस इनको उतार लेना थोड़ी देर में। और जब तक कढ़ी का पेस्ट जो है घोल लेती हूँ, जब तक ये होती है। धीमी धीमी सी आंच में बनाऊंगी अभी ये। तो सबसे पहले बेसन डाल लेती हूँ उसमें। थोड़ी सी लाल मिर्च। देखिए सरसों का तेल मैंने डाल लिया है इसमें और ये हो गया गरम। सबसे पहले मिर्च, देती हूँ। हाँ बेटा, आज कन्नू की फेवरेट फेवरेट कढ़ाई बनाई। हाँ बेटा, ओह माय गॉड, क्यों लिया है आपके पापा? उन्होंने ये अच्छी लग रही थी। अच्छा, उधर हो जाओ, अब 10 का लगने वाला है बेटा। आज बनाया है स्पेशल खाना मेरे लिए कढ़ी। और मैं खाने का तो मन नहीं है अभी अभी, सुबह सुबह बस जाना है ऑफिस तो कढ़ी लेके जाऊंगा। और इधर मम्मी भी इंतजार कर रही है, शायद मन कर रहा है कढ़ी खाने का है। मम्मी कढ़ी नहीं खा रही क्योंकि मम्मी को डर लगता है कि मेरा गला वाला खराब हो जाए, पर सभी कहते हैं कि और उसका भी मन कर रहा है कढ़ी खाने का। उधर वो लेटा हुआ है और मुझे लग रहा है कि शायद कढ़ी को खाते तो है पर कढ़ी से गला बनाते तो खराब होता है, पर कोई कोई कहता है कि कढ़ी से गला ठीक भी हो जाता है। कढ़ी खाने से गला ठीक ही हो जाता है, गरम गरम कढ़ी खाने से। तो वो बोलती है, ये जो बैठी है वो बोलती है ये बात, और तो कोई बोलता नहीं है। फिलहाल ऑफिस चलते हैं। और ये जो तुलसा माता पे जो ये चुन्नी डाली थी, ये संडे को नहीं शनिवार को डाली थी और उन्हें संडे की वीडियो में दिखाई दी है। तो इसलिए ये संडे में तो खैर हम भी ऐसा तुलसी माता के साथ में कुछ करते नहीं, पानी वानी नहीं देते हैं, सभी को पता है इस बात का। पिताजी क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, तो ठीक है बैठे रहो। और ध्यान रखते हैं कि कन्नू बाहर निकल के भाग ना जाए, पता नहीं क्या है, एक छोटा सा बच्चा है उसका इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वो बाहर निकल के ना भाग जाए। और अभी एक छोटा सा बेबी और आ जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, फिर दोनों निकल के भागेंगे बाहर। क्यों पिताजी? हाँ, कह रहे हाँ ठीक है, उनका भी ध्यान रखेंगे। उसको भी रखोगे ध्यान? उसका भी ध्यान रखोगे? छोटे बेबी का दूसरे का ध्यान रखोगे? हाँ, सबका ध्यान रखेंगे पिताजी हमारे। और मेरा भी ध्यान रखेंगे। मेरा चला जाओ कैसी। तो चलिए जी, खैर मुझे तो जाना ही है ऑफिस। तो दिखाई दे रहा है अंशी उधर लगा रही है पोछा और बहुत आराम आराम से साफ कर करके लगा रही है, बहुत ही दूर से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसने पहले बाहर का सारा कड़ंचा धो दिया है और अब ये पोछे में लगी हुई है, एक एक करके सारा लगा देगी साफ करके। अंशी ठीक है, बढ़िया से लगा रही है ना? कह रही हाँ। अभी कन्नू के पापा अपना लंच लेकर के ड्यूटी चले गए हैं और कन्नू ने उनको उनका लंच दे दिया है जा कर के, क्योंकि मैं और काम कर रही थी, खाना बना रही थी। और मम्मी ने भी खाना खा लिया है और कहने लग रही है कि कढ़ी बहुत अच्छी बन रही थी। और यहाँ पे है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे फर्श का क्या हाल हो रहा है। बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी पानी आ जाता है और पानी पानी सारे कमरों में ही रहता है। सैलाब भी बहुत ज़्यादा आ गई है
और कितनी बार भी पोछा लगा ले, कम से कम 2-3 बार। आज तो सारा दिन हो गया पोछा लगाते लगाते, बार बार पोछा लगाती रहती हूँ, फिर भी पानी आता रहता है, मतलब सूखता नहीं है बिल्कुल भी। कितनी भी धूप निकल जाए अंदर कमरों में गीला ही रहता है। फर्श पे पंखा लगा के रखते हैं अंदर कमरों में। मैंने पहले पोछा लगाया था और बहुत ही अच्छा लगा कन्नू को। ये कह रहा था कि मम्मी वहाँ पे मधुमक्खी भी थी और मधुमक्खी मेरे हाथ पर बैठ के खुद से ही उड़ गई और उसने मुझे काटा भी नहीं। तो मैंने कहने लगी बेटा वे भगवान जी की मधुमक्खी है, वे काटती नहीं है। फिर भी आप पैर वैर तो नहीं रख के आई कहीं पे ये मधुमक्खी के ऊपर? तो कहने लगा नहीं मम्मी मैं बच करके चल रहा था, वहाँ पे सारी जगह मधुमक्खी थी और मैंने वहाँ पे घंटी भी बजाई है। तो बहुत खुश था मंदिर में से आने के बाद में। फिर उसने पैर वैर धोए अपने, और फिर पैर वैर धोने के बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से खाना भी खाया है। तो ऐसे मंदिरों में ले जाना चाहिए बच्चों को, उनमें अच्छे संस्कार भी आते हैं। सबको नमस्ते करके आया है। कोई बात नहीं, इससे काम हो जाएगा। क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए पेंसिल और वो किताब। किताब और कॉपी है ना? हाँ, और पेंसिल। पेंसिल आप यहीं बैठ के कर लो, मेरे पास ही काम है। हाँ, ठीक करूँगा। पहले कॉपी और पेंसिल और बैग तो दे दो। अच्छा दे रही हूँ। आज आपको पढ़ाई करने का मन कर रहा है ना? चलो बैठो यहाँ पे, मैं ला रही हूँ आपके लिए पेंसिल, कॉपी, इरेजर। खला खला करूँगा। नहीं नहीं, बैठ जाओ, आप बैठ के करना आराम से। नहीं खला। लो फेंक दो। हाँ, फेंक दो, मैं उठा लूँगा। अच्छा कलो के ऊपर फेंक दो, मैं उठा लूँगा। दोपहर का सारा काम 12 बजे निमट गया था और काम निमटने के बाद में हमने दोनों ने, कन्नू ने और मैंने आराम किया है। और फिर आराम करने के बाद हम सब शाम के टाइम 3 बजे उठ गए थे। 3 बजे उठने के बाद कपड़ों की तह बनाई है। ये कपड़े उतार के लेकर के आ गई थी। धूप निकल गई है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी बादल वाला मौसम हो जाता है, तो बार बार कभी उतारने पड़ते हैं, कभी फैलाने पड़ते हैं। और पैरों में तो इतना दर्द हो जाता है ना, घूमते घूमते बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और यहाँ पे कन्नू मुझे बोल रहा था मम्मी मुझे इमोजी बना करके दिखाओ, क्योंकि है ना आज अक्षित इमोजी बना रहा था अपनी कॉपी में और ये कह रहा था कि भैया मैं भी इमोजी बनाऊंगा। जब इससे कुछ काम कराना होता है तब तो भैया कह देता है, और नहीं तो अक्षित अक्षित अक्षित, विभोर विभोर विभोर, अंशी 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 ऐसे करता रहता है। मैं समझाती भी रहती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, भैया दीदी है आपके बड़े हैं। और अक्षित तो 10 साल बड़ा है और विभोर 14 साल बड़ा है। अंशी कम से कम 15 या 16 साल बड़ी है। तो काफ़ी डिफरेंस है इन सभी के बीच में। और ये फिर भी नहीं मानता है बिल्कुल भी, फिर भी सबके नाम ही लेता है, क्योंकि ये भी सब एक दूसरे का नाम लेते हैं ना। जैसे कन्नू के पापा को मम्मी कुछ भी अपने घर के नाम से बुलाती है, तो ये भी उनको घर के नाम से बुला देता है कभी कभी। तो ऐसे होता रहता है। और ये इमोजी इससे बन नहीं पा रही थी, तो कहने लगा मम्मी पहले गोल गोल बनाओ और फिर उसमें दिल दिल बनाओ, फिर उसका मुंह बनाओ, उसके दांत भी बनाओ, उसके कान भी बनाओ, सब चीज़ बनाओ। तो मैंने उसको उससे भी अच्छी इमोजी बना करके दे दी है और ये खुश हो गया है कि मम्मी ने तो बहुत अच्छी इमोजी बना दी। ये देखिए जी, कन्नू ने आज एक्सपेरिमेंट किया है और थर्माकोल की आज बनाई है आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम को फ्रिज में जमाने के लिए जा रहा है। जाओ। चले जाओ, आइसक्रीम जमाना, फ्रिज में इधर उधर उथल पुथल मत करना। कभी दूध रखा है उसमें दूध खिल जाए, ठीक है? मैं नहीं करूँगा। नहीं नहीं करूँगा। और बस मेरा सारा का सारा काम तो निमट ही चुका है, चाय वाय हमने पी ली है। और अभी है ना कपड़ों की तह बनाई थी, कपड़े अलमारी में भी लगा दिए हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हैं जो आज के धुए हैं, कल के धुए हुए, सारे के सारे तह बना के रख दिए हैं। और भाई जी वो दूर से चुपना। दूर में से चूसोगे? हाँ। ठीक है। और इसको दूर से चूसेगा ये आइसक्रीम को। बस ये जम गई है और ये कन्नू देखे खाने के लिए तैयार है। और जी परसों तो मैंने सारे कपड़ों की सफाई की थी, आज मैंने सारे कमरों की सफाई की है। सबसे पहले लगाई है ये वाली अलमारी जो हमारे किचन के बर्तन रखे रहते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुछ बर्तन रखे रहते हैं कांच के, जैसे मेहमान आते हैं उनके लिए रख देते हैं यहाँ पे। और नीचे की डोर है, इसमें और भी एक्स्ट्रा बर्तन है, जो नीचे वाली डोर है वो। और कुछ यहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं। ये वाली अलमारी की भी साफ सफाई आज मैंने कर दी है। कुछ हमारे इसमें केतली रखी है नई मिल्टन वाली, और बर्तन, और यहाँ पे मिक्सी वगैरह है, कनस्तर है हमारे बहुत सारे। तो ये भी अलमारी मैंने साफ़ की है, क्योंकि मायके आने के बाद है ना साफ़ सफाई में ही लगना पड़ता है और कुछ नहीं, पहले बाद में
और काम होते हैं, पहले साफ सफाई के काम करने होते हैं। तो मम्मी मेरा खीरा खाने को बहुत मन कर रहा है और अभी इसके लिए काट रही हूँ मैं खीरा। और मैंने चख के देख लिया, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। क्या पता कितने दिनों का है, मौसम तो है ही नहीं अब इनकी खीरे खीरे खाने की। लेकिन कन्नू की जिद पर ले आए थे कन्नू के पापा, है ना कन्नू? खाओगे आप खीरा? खाओगे क्या? यम्मी यम्मी खीरा। कन्नू का खीरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। रात हमने भुट्टा भुना था, वो तो खाया नहीं इसने, लेकिन खीरा जरूर खाएगा ये। मैं धो करके लाई थी इसको। और मेरा भी मन कर रहा था खीरा खाने का, तो मैंने भी सोचा अपने लिए भी काट लेती हूँ। और बस करने हैं मुझे अभी बर्तन साफ। चलो ये मैं खा लेती हूँ, ठीक है। ट्यूशन में से जल्दी क्यों आ गए भाई? नहीं क्यों आ गए? और कपड़े चेंज करके कन्नू को ट्यूशन में भेजा था, और ये है ना 15 मिनट भी नहीं रुक पाया ट्यूशन में आज। है नहीं पढ़ के आए? क्या क्या पढ़ के आए? क्या क्या पढ़ाया आपकी मैम ने आपको, ये बताओ मुझे। सब तरह एप्पल पढ़ाया? ठीक है, तो मैं फ़ोन करके पूछ रही हूँ एक बार। हेलो जी, तो जी अभी शाम का समय हो गया, कन्नू के पापा आ गए हैं ड्यूटी से, और मैंने आज बनाई है खीर, दोबारा फ्राई की है कड़ी। तो खाना खा लीजिए। और ये क्या कह रहा है कन्नू? क्या क्या कहा आपने से? मैंने तो कुछ नहीं कहा इसको। बताओ जल्दी, मम्मी ने क्या कहा आपको? ये कह रहे कि जहाँ भी तुम्हारे पापा जाएंगे वहीं पीछे पीछे जाना उनके, है ना? मेरे पीछे जब से लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहीं नहीं इसको पीछे लगाया, ये कई ये वाली बात तो मान ली, जहाँ भी मैं जाता हूँ पीछे पीछे आएगा। ये वाली बात नहीं बननी, मम्मी ट्यूशन पढ़ने के लिए क्या है, मम्मी किताब पढ़ने के लिए क्या है, ये झूठ हटा दे यहाँ से। चलिए खाना खा लीजिए आप भी। और जी कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।